कूड़ा कचरा के इस अंक के साथ मैं सदानंद पाल अपनी कुछ कविताओं के साथ। कविता का शीर्षक है इंद्राणी मुखर्जी। किसी क्रूप पर कितने मर्दों को मरते देखा है, प्रेम की देहलीला सुंदर युवती पर ही आठ ठहरती है। द्रौपदी सुंदरी थी, राजकुमारी थी, 5 पति पाई थी, फिर भी दुशासन ने छेड़ने का साहस किया। ऐसे में इंद्राणी मुखर्जी फक्त 3 पतियों की रानी, सिर्फ इतिहास को दोहराती एक अदाकारा है, पटाखा नहीं। अगली कविता का शीर्षक है हमारे भगवान। हमें अपने घर और समाज में पैदा होते ही ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं। कदरन, पूजा पाठ और अछूत व्यवहार। हमारा भगवान अलग, उनके भी जो हो अलग होते बताए जाते हैं। हमारे भगवान मूर्त में, उनकी स्मृति में आस्तिक नास्तिक भारतीय के बीच वास्तविक कोई नहीं। काले गोरे में भेद अब भी। अगला शीर्षक है अनूठा अविश्वास। ये सभी जाति धर्म वाले अपने अपने स्वार्थ में जी रहे। पंजाब में क्या गैर सिख मुख्यमंत्री हो सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री मुसलमान कब बनेंगे? कश्मीर, किशनगंज, हैदराबाद में गैर मुस्लिम सांसद क्यों नहीं? ना ही गैर यादव एमपी मधेपुरा में। कभी हमने समझने की कोशिश किया कि यह किस प्रकार के अविश्वास है? अगला कविता शीर्षक जाति निरपेक्ष। जन्म लेते हैं एक जानवर के रूप में हम, होश संभालते हैं तो धर्म जानते हैं। स्कूल आते आते जाति जो जाति नहीं, धर्म बदल जाते हैं। पर एक मोची जहां के तहां है, वो ब्राह्मण नहीं कहला सकते। एक कुंजरा शेख नहीं कहला सकते, न ही पठान कहला सकते। हाँ, हिंदू से मुसलमान या ईसाई हो सकते हैं, या जैन, बौद्ध, पारसी से हिंदू बन सकते हैं, पर जाति बदली नहीं जा सकती। फिर भी हम जाति निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं। अगला शीर्षक है आम बबूल वाली दोस्ती। आम के बगीचों को बचाने के लिए बबूल के पेड़ों को चारों तरफ लगाए जाते हैं, यानी आम बबूल में शुरू से ही दोस्ती है। पर लोगों में ऐसी दोस्ती आम वाली है, आम बबूल वाली नहीं। अगला कविता का शीर्षक राजनीति खेल। यह चाय वाले ही नसीब वाले क्यों हुए, सब्जी वाले क्यों नहीं? यही तो राजनीति है जिसे धृतराष्ट्र भी कहां समझ पाए थे। राजनीति की घृणास्पद समझ गांधीवध या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में वध, तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाकर पीएचडी, एमबीए, एफआरसीएस सभी राजनीति में खप जाते हैं। यह अद्भुत खेल है भाई। माँ बेटे और प्यारी पत्नी से पति अलग हो जाते हैं। कविता का अगला शीर्षक चाय वाले की भावना। 21वीं सदी के ये भारतीय दूसरे भारतीयों को उपलब्धियों का मजाक उड़ाते हैं। विजन 2020 तक चाचा कलाम के सपने भी कहां पहुंच पाए। हम एंड्रॉयड फोन से दूर मुंगेरी लाल के हसीन सपने में रह जाएंगे। 15 साल हो गए, बिहार से एक क्रिकेटर नहीं टीम इंडिया में। 20 राज्यों के कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या कभी? पर ये चांदी के चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए लोग चाय वाले की भावना क्या जाने। कविता का शीर्षक है गरीब टीम इंडिया। हमारी आबादी 130 करोड़ से अधिक है, जिनमें 25 लाख भी अरबपति नहीं, जिनमें 1 करोड़ भी करोड़पति नहीं, जिनमें 5 करोड़ भी लखपति नहीं। अगर 30 करोड़ आबादी को कुबेर मान भी ली जाए तो शेष 100 करोड़ गरीब, क्या यही टीम इंडिया कहलाएगी? मोबाइल प्लानिंग, यह अगली कविता का शीर्षक है। चलो एक सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पर कुछ पोस्ट करते हैं,
अच्छा ट्वीट है आज, पर यह किसने व्हाट्सएप से गंदा फोटो भेजा है। मिलाकर किसी फेस्टिवल में MMS पूरा कर देते हैं। दोस्तों, हम सब इसी में व्यस्त हैं। हमारी दुनिया यही हो गई है। हम 40 करोड़ युवा किसी न किसी भांति मोबाइल प्लान के हिस्से हैं। ऐसे युवाई देश सेवा से दूर, बूढ़े माता पिता से भी दूर रहते हैं। कविता का अगला शीर्षक है हंगामा। एक अमरूद के पेड़ पर कटहल उगाए तो हंगामा बरप गया। हम मनुष्यों में कितने ऐसे हैं सिर्फ फुसफुसा कर ही रह जाते हैं। कविता का अगला शीर्षक है ऊपर वाले। ऊपर वाले कितने ऊपर हैं। चंद्रयान इसरो से दिखाई पड़ जाते हैं। एलियन या उड़न तस्तरी भी नासा को दिख पड़ते हैं, पर वे अब तक दिखे क्यों नहीं। हे ऊपर वाले, हम कितने नीचे वाले हैं। कविता का अगला शीर्षक है सेंड आनंद। सदानंद नाम के हिंदी में सदा आनंद और अंग्रेजी में सेड आनंद, तो नाम में क्या रखा है। कविता का अगला शीर्षक है आम। प्राचीन इतिहास यानी अचार, मध्यकालीन इतिहास यानी अमोट, आधुनिक इतिहास यानी आम। आम आदमी हूं और आम ने आम को ही खाया है। कविता का अगला शीर्षक है मौन। मौन भी एक भाषा होती है जिनके परिणाम विद्रोह होते हैं। कविता का अगला शीर्षक है पंडित नेहरू। निर्गुट के जनक, पंचवर्षीय योजनाओं के सूत्रधार, भारतीय अंग्रेज अंकल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री को उनकी पुण्यतिथि पर सादर स्मरण, नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। अगली कविता का शीर्षक है नजर उतारना। कहां गए वो दिन जब लोग नींबू प्याज मिर्च को काला धागे से पिरोकर घर के आगे, गाड़ी के आगे, दुकान के आगे नजर उतारने के लिए टांगते। कोरोना की नजर से बच नहीं पाए नींबू प्याज मिर्च और काले धागे। मेरी कविता का अगला शीर्षक है मोगम्बो खामोश। ऐसे काव्यरस की सर्जना करूं, बीते सालों के यौन रसीले सेक्स बुखारे भी कथावाचक, तहलका संपादक और कानून के साहब साहित्यकार भी उन्मत्त हाथी के मानिंद एक साथ चिंगार उठे। मोगम्बो खुश हुआ। अगली कविता का शीर्षक है कल तक दिल ही धड़कते थे। कल तक दिल ही धड़कते थे और आज सिर्फ बिल 12,000 वोल्ट लिए धड़कते हैं। कविता का अगला शीर्षक है मुर्गा नंबर 1 2 3। स्कूल में जब पढ़ता था सह शिक्षा की परंपरा थी। साथ थी छात्राएं तब जमीन पे नजर गराए रहती थी। वो कामायनी की श्रद्धाएं और लज्जाएं थी। आज न लज्जा है न श्रद्धा। मोबाइल के कॉलिंग में मुर्गा नंबर 1 2 3 लिख रखी है हमारे नाम। कविता का अगला शीर्षक है समभाव। दोस्तों, हमें ऐसे चतुर मर्द और ललचाई औरतों से बचने होंगे, चाहे अपने परिवार से हो या विलग, माँ बहन बेटी हो या अर्धांगिनी। जिस परिवार में हो सिर्फ स्वहित का भाव, उनसे ना करो संभाव, ना करो संभाव। मेरी कविता का अगला शीर्षक है चीन की दीवार। किसी औरत के सपने पति और उनके बच्चे तक सीमित। वो दो भाइयों के बीच बर्लिन की दीवार बनना नहीं चाहती, बल्कि लालच और ऐश्वर्य में चीन की दीवार तरह सपाट हो जाती। मेरी कविता का शीर्षक है सॉरी डे। भाइयों, जब ऐसे में दिल मांगते मोर, दर्शकों में साक्षर नहीं, सचिन सचिन की करते शोर, तब जल्दी कर मैच क्लियर, प्याली से चाय सुरखते कहता हूं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बट आज है सॉरी डे। कविता का अगला शीर्षक है थप्पड़। काश इस बार के चुनावी मैदान में कोई कांबली होता, ईडन गार्डन में झुनके पहन मंद मंद रोते,
और कोई हरभजन भी होते जो एक ही थप्पड़ से श्री को संत बना देते। मेरी कविता का अगला शीर्षक है, एक चाय वाले ने कहा। एक चाय वाले ने कहा, रह जाओ मेरे दुकान पर नौकरी लिए, दूंगा 20,000 मंथली, तुम्हें तो 10,000 ही मिलते ना। और क्योंकि मुझे स्टाफ चाहिए, MP बनना है मुझे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ना है, कि अपना नरेंद्र ट्रेन पर चाय बेचकर MLA से पहले CM बन गए और MP से पहले PM बन गए। मेरी कविता का शीर्षक है, चाय वाले का बकाया। एक चाय वाले ने टोका, स्केल वाले टीचर हैं या 4,000? लाख समझाने पर कि अब 9, 10, 12,000 मिलते हैं तो उन्होंने कहा, उससे क्या, चाय के रुपये कई हजार हैं बकाए, देते कहाँ हो, उल्टे पेपर भी मुफ्त में पड़ जाते हो। मेरी कविता का शीर्षक है, कर। जिनके नाम कर है वो महान है। जिनके नाम कर है, जिनके नाम कर है या जिनके उपनाम कर है वो महान है। मंगेशकर, तेंदुलकर, पाटकर, आयकर और नौकर। मेरी कविता का अगला शीर्षक है, IPL। जब से IPL और 2020 का बुखार चढ़ा है, पढ़ता नहीं है कोई अपितु गढ़ता है। पढ़ता नहीं है कोई अपितु गढ़ता है। मेरी कविता का अगला शीर्षक है, छुछुंदर। किसी ने सच कहा है, पॉलिटिक्स को अगर क्रिकेट में लेते हैं तो यहां एक गेंद में 6 रन नहीं, छुछुंदर भी बन सकता है। भारत रत्न चाहिए तो क्रिकेट खेलने पड़ेंगे, क्योंकि यही तो सूखी पिच पर जीवन की हरियाली लिए है। मेरी कविता का शीर्षक है, सच्चा मर्द। क्या जो ढेर बच्चे पैदा करते हैं उन्नतशील मर्द होते हैं? क्या जिनके एक ही संतान है वो हाइब्रिड मर्द है? तो क्या जिनकी संतान ही नहीं वो मर्द ही नहीं है? या जो अविवाहित है नपुंसक है, निर्वीर्य है? ये समाज ने परिभाषा गढ़ा है, किंतु सच्चा मर्द भय, भूख, करप्शन से लड़ता है। फिर मर्द वही है जो आंधियों में दिए जला लेते हैं। मेरी कविता का अगला शीर्षक है, प्रेम। एक गैराज में बुलेट बाइक पहले से लगी थी और वहां एक स्कूटी कहीं से आ गई। स्कूटी घबराई, कहीं उनकी रेप तो नहीं हो जाएगी। रात में बुलेट ने स्कूटी को आई लव यू क्या कहे कि स्कूटी को उनकी आवाज भाग गई। वो शर्माई और कह दी, सेम टू यू, बट मेरी मम्मी स्प्लेंडर और डैडी राजदूत से बात कीजिए। फिर मंद मंद मुस्कुराई, रेप से तो बची पर लड़का बुरा नहीं है, उन्हें जीवन संगी बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। मेरी कविता का शीर्षक है, आम आदमी। कुछ साल पहले ऊँघते ऊँघते एक व्यक्ति PM बन गए थे। कुछ साल पहले ऊँघते ऊँघते एक व्यक्ति PM बन गए थे और इधर नायक फिल्म की भांति CM बन गया है वो बल्लेबाज। न उनकी बात पुलिस सुनती है, न जनता दरबार में जनता। CM होकर भी धरने पर बैठ जाते हैं। आखिर वो कटहल नहीं आम आदमी है। आखिर वो कटहल नहीं आम आदमी है। मेरी कविता का शीर्षक है, बिल्ली के गले में। जहां मैच चल रही है उस पिच को कोरियोग्राफर ने बनाया है। जहां मैच चल रही है उस पिच को कोरियोग्राफर ने बनाया है। विपक्षी गेंदबाज सिर्फ गुगली डाल रहे हैं। कई राज्यों के विकेट तो झाड़ लिए हैं, किंतु दिल्ली बिल्ली के गले में घंटी बांधने के फेर में अटक गया। किंतु दिल्ली बिल्ली के गले में घंटी बांधने के फेर में अटक गया। मेरी कविता का शीर्षक है, अंधे। सीना भी मेरी वो मरी, आरुषि भी मेरी वो मरी। सिर्फ सेक्स और महत्वाकांक्षा के कारण मेरी मेरी कहने से आओ सेक्स केस खेलें। यह धनवानों की महानता है जो वह मरी। गर्भपात उनके लिए 2020 क्रिकेट है। सेक्स सत्य है ना कि राम नाम सत्य है। धृतराष्ट्र अंधे थे,
100 बच्चे पैदा कर गए और मरे उनके सामने सभी, हम तो अंधे नहीं। इसलिए सोचो इस बारे में। कविता का अगला शीर्षक है स्ट्राइकर। मैदान पर स्ट्राइकर ने नॉन स्ट्राइकर के कान में कुछ फुसफुसाया। बाद में अंपायर ने पत्रकारों को बताया वो तो खैनी मांग रहे थे। स्ट्राइकर अपना लालूजी थे और खैनी देने वाले नॉन स्ट्राइकर थे। नाम मैं नहीं बताऊंगा, इशारे के इशारे में सिर्फ यह कहूंगा वो हेलमेट पहने थे और 0 साइज दाढ़ी रखे थे। अगली कविता का शीर्षक है अरविंद केजरीवाल। अब खेल में नया मोड़ आ गया है। अंतिम विकेट के रूप में अरविंद केजरीवाल खेलने आए हैं और आते ही अगली 2 गेंद में उठाकर छक्का मारा है। बाउंड्री पर के प्लेयर गेंद को तकते ही रह गए। कविता का अगला शीर्षक है झिंगूर। हिंदी में क्रिकेट के माने झिंगूर होता है और झिंगूर के माने झलक दिखला जा। आज इतने हैं झिंगूर के दीवाने कि सब कोई चौके छक्के की बात करते हैं। तब इस मास्टरवा की क्या बिसात। यह सभी कविताएं मैंने यानी सदानंद पाल ने कूड़ा कचरा के लिए प्रस्तुत किया है। कूड़ा कचरा की CEO कन्वेनर कवित्री स्वर्णलता विश्वफूल के साथ मैं सदानंद पाल साभिवादन करते हुए काव्य पाठ को समाप्त करता हूं।